हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी भारतीय न्याय संहिता को देख रहे हैं, यानी कि बीएनएस 2023 को देख रहे हैं, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया था। ये आया किसकी जगह है? ये आईपीसी की जगह आया है, यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह इसको लागू किया गया है। पहले मैं यहां पर लिखवा दूं आपको कि आईपीसी 1860 की जगह ये आया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, उसकी जगह आया है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप याद रखोगे, इसमें पैनल वर्ड यूज होता था, अब यहां पर न्याय वर्ड यूज होता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो पैनल की जगह जो वर्ड यूज किया गया है वो न्याय यूज किया गया है। ठीक है, ये भी सही बात है। अब ये आया क्यों है, रिप्लेस क्यों किया इसको, है ना? आईपीसी की जगह बीएनएस क्यों आया? देखो, इसमें समय का बदलाव था, यानी कि धीरे धीरे मॉडर्न चीजें हो चुकी हैं, तो हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, इस वजह से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों को हटाना था, यानी कि जो ब्रिटिश काल के समय के बने हुए कानून है उनको हटाना था, इसका पहला उद्देश्य है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? ब्रिटिश औपनिवेशिक, है ना भाई, ध्यान रखो, कानून को हटाना, ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून को हटाना। यहां पर हमारा ये बात यहां पर हो गई, कानून हटाना, इसका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है ना? अब अभी तक तो आप देख रहे हो कि महिलाओं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, महिलाओं के लिए ज्यादा सख्त, है ना भाई, ध्यान रखोगे, ज्यादा सख्त कानून बने हुए हैं। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसे आप कुछ देखते नहीं थे कि पुरुषों का कहीं अगर शोषण हो जाए, यौन शोषण हो जाए, उसके लिए कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है। अब है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सख्त कानून थे, अब पुरुषों के लिए भी है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अब पुरुष के शोषण के लिए भी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे, शोषण के लिए भी है। अच्छा, ये भी बात हो गई, इतनी बात हमारी बिल्कुल डन हो गई। अब नई चीज क्या आ रही है? मॉब लिंचिंग, कि किसी को भीड़ ने पकड़ के पीट दिया, है ना, उसकी हत्या ही हो जाती है भाई। तो मॉब लिंचिंग को इसमें ध्यान में रखा गया, समझ गए भाई? इसको, मॉब लिंचिंग को इसमें ध्यान में रखा गया, लिंचिंग को ध्यान में रखा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ध्यान में रखा। अच्छा, अब देखो, आईपीसी में कुछ इंटरनेट से जुड़ी हुई तो चीजें थी नहीं भाई, इंटरनेट को तो इसमें माना ही नहीं गया था कुछ भी। लेकिन अब क्या है, साइबर अपराध भी इसमें ऐड किए गए। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या इसमें जो हमारी बीएनएस है, साइबर अपराध, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, साइबर अपराध इसमें ऐड किए गए, जोड़े गए, ये भी आप ध्यान रखोगे, जोड़े गए। और क्या इसमें बढ़िया बात है? बढ़िया बात यह है कि पुलिस को 90 दिन के अंदर, 90 दिन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी, चार्जशीट पुलिस को दाखिल करनी होगी। ठीक है, अब ये दाखिल कर दी, कहां गई भाई? कोर्ट में कर दी, है ना। पुलिस ने अपनी पूरी छानबीन करी और पूरी चार्जशीट बना के, और जो उस पे धारा लगनी थी पुलिस के हिसाब से वो लगा के उसने कहां पर पहुंचा दी? वो पहुंचा दी जी कोर्ट में। अब कोर्ट को 2 साल के अंदर सुनवाई पूरी करनी पड़ेगी, 2 साल के अंदर क्या है? सुनवाई पूरी करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ताकि जल्दी न्याय मिल पाए, है ना। न्याय क्या हो? पीड़ित को जल्दी न्याय मिले, ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा यहां तक हमारी बात? तो आपको ये पता चल गया होगा कि क्यों लाया गया है इसकी जगह। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अपनी चीजों को देखते हैं, है ना। तो आप लोगों को पता है भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है भाई, ये तो हो गई, इसकी जगह तो बीएनएस आ गया है। इसमें 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। ये जो धाराएं थी वो संशोधन के बाद, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, अगर हम देखें, अब अगर आप देखोगे, जो आप बीएनएस को देख रहे हो, ठीक है भाई, भारतीय न्याय संहिता को देख रहे हो, इसमें अब 20 अध्याय हैं। यहां पर कितने हैं? ध्यान रखोगे, 23, यहां पर कितने हैं? 20, ठीक है भाई। और यहां पर कितनी धाराएं हैं संशोधन के साथ? 511। यहां पर कितनी है? 358 धाराएं हैं। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पेज पे से ही तुम्हें वहां क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखना। 10 नई धाराएं जोड़ी गई, 20 प्रावधान हटाए भी गए हैं, तो यह भी पेपर में पूछा जा सकता है। विशेष रूप से महिलाएं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड की मात्रा में वृद्धि भी करता है। ये समझ गए, यहां पर बच्चों के या फिर महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा अपराधों की अब जो है वृद्धि हो जाएगी, मतलब अपराधों के दंड की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो महिलाओं के लिए तो पहले से भी था, अभी भी है। ठीक है भाई, छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा। अब आप बोलोगे सर सामुदायिक सेवा, जैसे मान के चलो भाई किसी ने चोरी चकारी करी है 5-10 हजार की, अब उसको ये बोल दिया कि तू एक काम कर,
तूने चोरी तो कर ली, अब जो यहाँ पे जो मंदिर है ना सामने, इसमें अगले 6 महीने तक रोज सुबह उठ के तू झाड़ू लगाएगा, और ये तेरा काम है, और ये तुझे करना पड़ेगा, सजा है ये तेरी। तो इस प्रकार से, ठीक है भाई। या फिर मान के चलो, जो सरकारी बस अड्डा है, सरकारी बस अड्डे पे तू साफ सफाई करेगा, ये तेरी सजा है। या फिर तू इसकी देख रेख करेगा, या इतने से इतने बजे तक ये तेरी देख रेख का कार्य है। तो ऐसी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सामुदायिक सेवा, तो छोटे अपराधों के लिए, जो कि ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं इसमें धारा 1। देखो, हमने कभी भी किसी भी कानून में जब भी धारा 1 हमने देखी है, उसमें उसका संक्षिप्त नाम, ठीक है, और वो कब बना है, मतलब राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, तब वो लागू हो गया है, यही चीज हमने देखी है, ठीक है। फिर धारा 2 में परिभाषाएं आती हैं, राइट बात है। तो चलो अभी हम पहले देखते हैं कि इस धारा में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू क्या है, ठीक है भाई। तो इसका प्रेसाइज नेम यानी कि संक्षिप्त नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है। ओके, अब इसमें आईपीसी है ना, ध्यान रखोगे, देखो ध्यान रखना, आईपीसी की धारा 1 से 5 तक को अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 में ही समाहित कर दिया, यहीं पे काम खत्म कर दिया, ठीक है भाई। वहां पे 1 से 5 तक था मामला, या 1 में ही खत्म कर दिया। ओके, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 को, ध्यान रखोगे, लागू हो जाता है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव कहां तक है, पहले ये देख लेते हैं, है ना, कि भाई हम कहते संपूर्ण भारत पर है, सही बात है। उसके अलावा भी कुछ है क्या, वो भी देखते हैं। देखो, पहली बात है, भारत के भीतर देख लेते हैं, सीमा के भीतर। ओके, देश में प्रत्येक व्यक्ति यानी कि भारतीय नागरिक और भारत में रह रहे विदेशी नागरिक दोनों पर, ध्यान रखोगे, बीएनएस लागू होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है उस पर लागू होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। ओके, भारत के भीतर का अर्थ, ध्यान रखोगे, थल सीमा के भीतर, जल सीमा के भीतर 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, समझ गए। समुद्र में जो है किलोमीटर नहीं मतलब वहां के मापे जाते, वो नॉटिकल माइल्स मापे जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, नॉटिकल थोड़ा बड़ा होता है किलोमीटर से, ठीक है भाई। चलो, तो यहां तक हमारी बात हो गई भाई। पूरी भारत की सीमा के भीतर भीतर तो हो ही गया, और हमारी 12 नॉटिकल समुद्री सीमा भी हमारी भारत के ही अंदर शामिल होगी, उसमें ही माना जाएगा। यानी कि अगर आप समुद्र में भी हो और भारत की 12 नॉटिकल के अंदर अंदर हो, आप कोई अपराध करते हो, बीएनएस के अंदर, ध्यान रखोगे, इंक्लूड हो जाओगे, ये ध्यान रखना, बीएनएस के हिसाब से अगर तुमने कोई अपराध किया है, ठीक है। अब ध्यान रखो, 1 नॉटिकल मील, ध्यान रखना, 1852 मीटर या फिर 1.852 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि किलोमीटर से तो बड़ा ही है, सिंगल किलोमीटर से। ओके, अच्छा ठीक। उल्लेखनीय है कि पहले जलीय सीमा 3 नॉटिकल मील होती थी, अभी 12 है। ओके, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब वायु सीमा के भीतर, ठीक है, वायु सीमा के भीतर देखते हैं। भारत में पंजीकृत किसी जहाज, ध्यान रखना, या वायुयान पर सवार, भारत में पंजीकृत, ठीक है, भारत में पंजीकृत किसी जहाज या वायुयान पर सवार कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो, अपराध करता है तो वह बीएनएस के दायरे में आएगा, समझ गए। भारत के जहाज रजिस्टर्ड है वो, और उसमें वो बंदा कहीं भी जाके अपराध कर रहा है, कैसे भी है, तो वो इसके अंडर आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। जो भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह दोषी होगा और उस पर बीएनएस लागू होगा। अच्छा, भारत की सीमाओं के बाहर या परे देखते हैं अब थोड़ा सा, क्या ये वहां पर भी लागू हो जाएगा, कहीं भारत की सीमाओं के परे भी, ठीक है। यदि भारत की सीमा से भारत कोई अपराध, है ना भाई, अपराधी भारतीय है, ठीक है भाई, बाहर है और भारतीय है, ओके, तो उस पर भी बीएनएस लागू होगी। और इस संहिता के उपबंध के तहत यह माना जाएगा कि अपराध भारत में ही हुआ है, समझ गए। हाँ, अब तुम हो भारतीय, थाईलैंड में जाके किसी को ठोक रहे हो तो ये माना जाएगा कि भारत में ही कर रहे हो तुम ये काम, समझ गए। ओके, उसी हिसाब से आपके ऊपर सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। उपरोक्त के अलावा अन्य स्थितियां देखते हैं, इनके अलावा अब भारत के अंदर देख लिया, बाहर देख लिया, वायु का देख लिया, ठीक है। भारत के बाहर यदि पीड़ित भारतीय है, ठीक है, यानी कि हमारे किसी इंडियन को चोट पहुंचा दी है भारत के बाहर, ठीक है भाई, और अपराधी कोई विदेशी नागरिक है, तो ऐसी स्थिति में उस
है ना भाई, अपराधी विदेशी नागरिक पर भी बीएनएस लागू होगी। हम दूसरे देश से बोलेंगे भाई साहब कैसे इसको हमें दे दो, हम अपने हिसाब से इसको सजा देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट होगी ये, ठीक है। मुश्किल है कि ऐसे कोई भी दे अपने नागरिक को, ठीक है भाई। भारत के बाहर या उससे परे किसी भी स्थान पर यदि कोई व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को टारगेट करके अपराध करता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तो भारत के बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। समझ गए? यानी कि कंप्यूटर वाली भी आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। अगर कोई बाहर का भी व्यक्ति है तो वो भारत के हिसाब से उसको हम कंसीडर करेंगे कि उसने हमारे कंप्यूटर सिस्टम को छोड़ा है तो वो हमारा अपराधी बन गया है अब। समझ गए? लेकिन फिर वही है कि परे की बात है भाई, दूसरे देश का व्यक्ति है, अब उसके ऊपर ना तो पुलिस वहां पे करने के लिए कुछ जाएगी, कुछ नहीं करेगी, ये सिर्फ कहने वाली बात है, ठीक है भाई। लेकिन हाँ, बोल दिया तो अच्छी बात है। भारत के बाहर या उससे परे किसी भी स्थान पर यदि कोई व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को टारगेट, है ना भाई, करके अपराध करता है तो क्या नहीं करेगी प्रयास हमारी पुलिस, ठीक है भाई, इतना नहीं करती है, बस ये कहने की बात है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट। भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव कहां कहां नहीं होगा। अब इसका प्रभाव कहां कहां नहीं होगा देखते हैं। किसी स्थान पर जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून बनाया गया है वहां पर यह संहिता लागू नहीं होगी। मान के चलो भाई, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ और कानून चल रहा है, वहां पर यह लागू नहीं होगी क्योंकि उसे उस हिसाब से देखा जाएगा जो उनका कानून है वहां का, ठीक है। अच्छा, ऐसे कानून जो भारत सरकार के अधिकारियों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं वहां पर यह संहिता लागू नहीं होगी, ठीक है भाई, तब है बिल्कुल। आर्मी और एयरफोर्स के कर्मचारियों को दंडित करने के लिए बनाई गई विधियों पर यह संहिता लागू नहीं होती है, ठीक है भाई। आ जाओ। भारत के भीतर निम्नलिखित व्यक्तियों पर बीएनएस लागू नहीं होगी, यानी ऐसे व्यक्तियों पर कोई अभियोजन केस नहीं चलाया जाएगा। अब इनमें कुछ और शामिल क्या है? भारत का राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल, यह छूट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के द्वारा प्रदान की गई है, ठीक है भाई। तो ये दोनों यहां पे बच गए। विदेशी संप्रभु अर्थात किसी देश का प्रधानमंत्री, है ना भाई, या राष्ट्रपति, किसी अन्य देश का राजनयिक या फिर विदेशी सेना, इन पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हमने इस वाली क्लास में देखी है ये तुम्हें जमाने के लिए है बीएनएस को, मींस जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि बीएनएस अब किस आधार पर कार्य करेगा। तो ये क्लास मैंने यहां तक रखी है। उम्मीद है इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। ये बीएनएस का पार्ट 1 है, इसके बाद आगे हम बीएनएस पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से, सारी की सारी कंप्लीट। ओके, तो ये क्लास हमारी डेली बेसिस पर 3 बजे आ जाती है।